Hello students, how are you? Fine, good. I myself, Hari Narayan, your SST teacher. Welcome to SST World. Today, in this video, I am going to teach you about national parties. हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आज हम लोग देखेंगे नेशनल पार्टीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज अ नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या है, किसे कहते हैं नेशनल पार्टी। तो आइए आपको बतला दें कि नेशनल पार्टी, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में इसके लिए एक इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है जो बिल्कुल स्वतंत्र है, जिसका काम है चुनाव कराना। और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, ये तय करती है इलेक्शन कमीशन। वो कैसे तय करती है, उसका परफॉर्मेंस पार्टी का कैसा है, उसके आधार पे इलेक्शन कमीशन ये तय करती है कि इस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाए या इस पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सी पार्टी को नेशनल पार्टी की दर्जा दी जा सकती है या नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन उसको तभी नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता देती है जब उसका इलेक्शन में, अगर लोकसभा के इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े उसका अगर 6% वोट उस पार्टी को मिलता है और कम से कम उसका 4 MPs जीतता है इलेक्शन में, तभी जाकर के उसको नेशनल पार्टी की दर्जा दी जा सकती है। या अगर पूरे जो इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें 6% लाया और 4 MP जीता तो नेशनल पार्टी। या जो 4 आपका असेंबली इलेक्शन हुआ, ये 4 असेंबली इलेक्शन में अगर वो 6% कम से कम वोट लाता है तभी जाकर के वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। ठीक है। दूसरी ओर स्टेट पार्टी जो है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि जिस स्टेट में उसने इलेक्शन लड़ा, असेंबली इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े, अगर उस वोट का 6% कम से कम उसको मिलता है और कम से कम उसको 2 सीट अगर मिलता है तब जाकर के वो स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि नेशनल पार्टीज के लिए क्या आवश्यकताएं हैं और स्टेट पार्टी के लिए क्या जरूरी है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल पार्टीज कौन कौन से हैं हमारे भारत में, हमारे इंडिया में। ठीक है। तो ये नेशनल पार्टीज की संख्या या स्टेट पार्टी की संख्या, इसकी संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है उसके परफॉर्मेंस के अनुसार। ठीक है। चलिए, तो भारत में अभी जो वर्तमान में 7 पार्टियां हैं नेशनल पार्टी, वो कौन कौन से उसको आप जान लीजिए। पहला है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है।
दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, चौथी जो आपकी पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, पांचवी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, छठी जो पार्टी है नेशनल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और सातवीं पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो ये नेशनल पार्टीज है भारत की, इंडिया की। अब हम हर पार्टी के विषय में एक का करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने किया था, और ये पार्टी 1947 से लेकर के 1977 तक हमारे देश पे एक छत्र राज किया। फिर 1978 में जनता दल की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, और मात्र 2 वर्षों तक वो शासन की, और पुनः 80 में राजीव गांधी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, और ये 89 तक चली, और इस तरह से ये 2004 तक कांग्रेस की सरकार रही हमारे देश में। फिर 2004 के बाद क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलने के कारण इसने अलायंस बनाया, जिसको कहते हैं यूपीए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एक कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म किया, और 2004 से लेकर के 2014 तक 2014 तक एक कॉलिशन गवर्नमेंट के रूप में कांग्रेस देश पे शासन की। और फिर 1914 के बाद सरकार बदल गई और बीजेपी की सरकार आ गई, जो अभी तक हमारे देश में क्या है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे देश पे शासन किया। इसका जो सिंबल है वो है आपका पंजा छाप, ये इसका सिंबल है, ठीक है। और ये पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है। ये पार्टी आपका जो वीकर सेक्शन है उसके वेलफेयर के लिए काम करती है। ये पार्टी आपका इस तरह से ये सेकुलरिज्म और जो माइनॉरिटीज़ है उसके लिए भी ये पार्टी काम करती है। इस प्रकार से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अगली बार हम लोग मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।